आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत 100 शहर 100 खबर के साथ। राजधानी पटना चुनावी रंग में पूरी तरह से डूबा नजर आ रहा है। पोस्टर और बैनरों से पटना पटा हुआ नजर आने लगा है। टिकट की चाह में नेताओं ने गोलबंदी करना शुरू कर दिया है तो जाति के आधार पर भी अपना टिकट पक्का करने की कवायद में जुटे हुए हैं। बक्सर में टिकट पाने की होड़ में संभावित उम्मीदवार तरह तरह का हथकंडे अपनाने में लगे हैं। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर टिकट के दावेदारों ने तेजस्वी और तेज प्रताप की तुलना कृष्ण और अर्जुन से की। बक्सर में अलग अलग जगहों पर महिला पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर छानबीन शुरू कर दी है। फारबिसगंज में बड़ी लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान से आए मार्बल कारोबारियों से 26,25,000 रुपए की लूट हुई। बाढ़ के भदौर थाना क्षेत्र के डभामा पंचायत में महिला समेत 3 बच्चे की महानी नदी में डूबने से मौत हो गई। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भटगांव पंचायत के एक ही परिवार के 9 लोगों को डायरिया से बीमार होने के बाद अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी लोगों का इलाज जारी। गया में इमामगंज प्रखंड के गुड़िया बाजार और डुमरिया मोड़ पर नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। बिहार में कोरोना के 1,797 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 1,47,000 के पार, 18,531 एक्टिव केस, 88% हुआ रिकवरी रेट। पटना में जेडीयू की वर्चुअल रैली का आगाज हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली निश्चित संवाद के जरिए लोगों को संबोधित किया। जेडीयू ऑफिस में नए कर्पूरी ठाकुर सभागार से सीएम रैली के जरिए यहां पर संबोधित किया है और इस मौके पर सभागार में 100 लोग मौजूद रहे। वर्चुअल रैली के जरिए सीएम ने अपने शासनकाल में कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली को संबोधित करने के लिए जेडीयू कार्यालय पहुंचने पर मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभागार के बाहर लगे पोस्टरों को भी देखा। समस्तीपुर में भी जेडीयू के वर्चुअल रैली को लेकर तैयारी की गई है। वर्चुअल रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल का लेखा जोखा भी दिया। कटिहार जिले के 16 प्रखंड के 156 स्थलों पर जेडीयू की वर्चुअल रैली को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। सीएम के संबोधन को मेयर, जिला अध्यक्ष और एमपी दलालचंद गोस्वामी ने भी सुना। बेतिया में भी सीएम नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। चनपटिया, बेतिया, नौतन, नरकटियागंज, लौरी में जगह जगह पोस्टर, प्रोजेक्टर, एलईडी लगाकर कार्यकर्ताओं ने सीएम के संबोधन को सुना। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस की जेडीयू के वर्चुअल सम्मेलन में शामिल हुए। एमएलसी गुलाम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार का भाषण सुना। जेडीयू की वर्चुअल रैली को देखते हुए कांग्रेस की ओर से भी वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की इस वर्चुअल रैली में अविनाश पांडे, अजय कपूर, तारिक अनवर, बेगूसराय की विधायिका अमिता भूषण भी मौजूद रही। आरा में से नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली के संबोधन को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। सूबे के मुखिया को सुनने के लिए भोजपुर जिले के हर प्रखंड में जेडीयू नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। पटना में बीजेपी मुख्यालय में मीडिया बाइट सेंटर के उद्घाटन के बाद विधायक संजीव चौरसिया ने मीडिया को संबोधित किया। मधुबनी में अधूरे नल जल का उद्घाटन करने पहुंचे पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा का ग्रामीणों ने घेराव किया और मंत्री जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मधेपुरा में पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार का पहला फीड कारखाना सदर प्रखंड के बखरी गांव में बनकर तैयार है। आगामी 9 और 10 सितंबर को देश के पीएम नरेंद्र मोदी कारखाने का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली को लेकर पश्चिम चंपारण में कार्यकर्ताओं में उत्साह। एलईडी लगाकर कार्यकर्ताओं ने सुना कार्यक्रम। लखीसराय में बीजेपी विधायक सह श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बेगूसराय में पंखे से लटके एक विवाहिता का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ससुराल पक्ष के लोग इसे आत्महत्या बता रहे हैं, जबकि मृत महिला के मायके वालों ने इसे हत्या करार दिया है। जहानाबाद में गोसी मोड़ के पास यमुना नदी से 13 वर्षीय लड़की का शव मिला है, जिसकी पहचान अनीता कुमारी के रूप में हुई है। नालंदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक एम्बुलेंस ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें एम्बुलेंस पर सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। अररिया में शराब तस्करी जारी है। शराब से भरा ट्रक जब्त हुआ है, तस्कर भी गिरफ्तार। भोजपुर जिले के करजा और केशवपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसों से परेशान लोगों ने आरा बढ़हरा सड़क मार्ग को जाम कर आगजनी की और सड़क मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
झारखंड में कोरोना के 51,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 36,184 लोग हो चुके हैं स्वस्थ, 469 मरीजों की जा चुकी है जान। गोवा में झारखंड के एक मजदूर को कैद किया गया है। मजदूर का वीडियो जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने ट्विटर पर साझा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मजदूर को मुक्त कराने का आग्रह किया है। जामताड़ा में मानसून के मेहरबान होने से इन दिनों जामताड़ा के लाधना डैम के अगल बगल रहने वाले ग्रामीण खुश हैं। अच्छी बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ गया है और लोगों को उम्मीद है कि इस साल डैम से मछली अधिक मिलेगी। रामगढ़ स्थित भैरवी डैम का जलस्तर बढ़ने से किसानों के खेतों में लगी फसल पानी में डूब गई है। धान, मकई, शक्करकंद और इसी के साथ मूंगफली की फसल पूरी तरह से डैम के पानी में डूब चुकी है। गढ़वा जिले की डीडीसी ने धुरकी प्रखंड में संचालित विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इससे पहले डीडीसी ने प्रखंड कार्यालय में बीडीओ से सभी पंचायतवार योजनाओं, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे शौचालय की योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी दी। पलामू जिले के रजहारा कोलियरी में बकाया मजदूरी की मांग को लेकर सभी मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं। मजदूरों का कहना है कि बालाजी कंपनी की ओर से 8 महीने तक काम कराया गया, लेकिन मजदूरी नहीं दी गई। लातेहार पुलिस लाइन में पदस्थापित डिप्टी सार्जेंट गौतम के खिलाफ पुलिसकर्मी रंजीत भारती ने मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि रंजीत भारती ने सार्जेंट पर जाति सूचक गाली गलौज करने का आरोप लगाया। बीसीसीएल के बोली टाउनशिप प्रशासन की नोटिस ने यहां रह रहे हजारों लोगों की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी ओर प्रबंधन के खिलाफ लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र के चंदमारी में पत्नी की खुदकुशी करने के बाद पति ने भी दम तोड़ दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से परेशान थे। पति के दिव्यांग होने के कारण पत्नी खुद फेरी कर काम कर अपना घर चलाती थी। धनबाद के भौरा थाना क्षेत्र के काली मेला के समीप बंद आउटसोर्सिंग खदान में लगभग 50 साल तक एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव बरामद कर पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है। लातेहार में शिक्षकों के मानदेय की मांग को लेकर विधायक रामचंद्र सिंह से मुलाकात की, मांग पत्र भी सौंपा। रामगढ़ पुलिस ने कोड़ा गैंग के 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरे के पास से लूट के 81,900 रुपए भी बरामद किए गए। 5 मोबाइल फोन, 3 मास्टर चाबी समेत एक पल्सर बाइक को जब्त किया गया है। पकड़े गए लुटेरों ने रामगढ़ इलाके में 2 महीने से आतंक मचा रखा था। पाकुड़ में मुफस्सिल थाना पुलिस के अवैध वसूली के वीडियो वायरल होने पर एसपी मणिलाल मंडल ने जांच बिठाकर आदेश दिए। एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना पहुंचकर मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट एसडीपीओ एसपी को सौंपेंगे। ट्रैक्टर और ट्रक से रुपए वसूली का वीडियो वायरल हुआ था। पाकुड़ में एसडीपीओ ने अपने कार्यालय में मासिक क्राइम मीटिंग की। थाने में दर्ज कांडों की जानकारी ली। कोडरमा के न्यायालय परिसर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत। न्यायालय परिसर में फैली गंदगी को साफ किया। 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा अभियान। गढ़वा में नरकंकाल मिलने का मामला। सिरहे गांव स्थित बंडा पहाड़ पर मिला कंकाल। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की पिटाई मामले में 10 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। गढ़वा जिले में भूमाफिया सक्रिय है। एक नदी को अपनी बताकर, और आपको बता दें कि यहां पर अपना बताकर घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भनक लगते ही जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। रांची के एक निजी अस्पताल में शव की अदला बदली का मामला सामने है। अस्पताल के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। महिला का शव दूसरे परिजनों को सौंप दिया। खूंटी थाना क्षेत्र के तोरपा रोड कटहल टोली पर एक पति ने अपनी पत्नी को लोहे की रॉड से और लकड़ी डंडे से उसको पीट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे की रोकथाम को लेकर कोडरमा पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बिना मास्क घूमने फिरने वालों लोगों के बीच मास्क वितरण किया गया, उन्हें जागरूक किया गया। गढ़वा में लॉकडाउन के चलते किसानों मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए दिए जाने वाली केसीसी ऋण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आपको बता दें कि किसानों ने केसीसी ऋण के नाम पर ठगी किए जाने का मामला सामने आया। एक किसान से 1 लाख में 20 से 25 हजार तक अवैध वसूली बिचौलिए के माध्यम से किया जा रहा है।
ड्रग्स केस में रिमांड पर लिए गए शोविक, सैमुअल और जैद का मेडिकल चेकअप कराया गया। मुंबई के जेजे अस्पताल में एनसीबी की टीम ने जांच कराई। रिया से जान पहचान पर सुशांत के दोस्त संदीप सिंह की सफाई। कहा, रिया से मैं कभी नहीं मिला। सुशांत की मौत के दिन ही सुशांत के परिवार से पहली बार मुलाकात हुई। संजय राव से विवाद के बाद कंगना रनौत को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह पर जताया आभार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल और कुलपतियों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने कहा, पढ़ना नहीं, अब सीखना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की खूबियां गिनाई। पीएम ने कहा, लाखों लोगों के सुझाव के बाद तैयार की गई नई पॉलिसी। लेह में शहीद जवान नीमा तेंजिन को दी गई अंतिम विदाई। श्रद्धांजलि यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। लेह की सड़कों पर नीमा तेंजिन को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में पूरा लेह उमड़ पड़ा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम। सोपोर कुपवाड़ा मार्ग पर सुरक्षा बलों ने आईईडी को निष्क्रिय किया। धमाके के लिए पुल के नीचे आईईडी को लगाया गया था। जम्मू कश्मीर डोडा जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़, एक पिका मशीन गन और गोला बारूद बरामद। दिल्ली में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आतंकियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से 6 पिस्टल और 40 कारतूस भी बरामद। दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड से दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने दोनों को शनिवार को पकड़ा है। दिल्ली में दोनों हथियार लेने आए थे। रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ की बड़ी छलांग, आवाज से भी तेज उड़ान भरने में सक्षम। मानव रहित स्क्रैमजेट का कामयाब टेस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, भारत को सभी वैज्ञानिकों पर गर्व है। अगले चरण में पहुंच जाएगी टेक्नोलॉजी। रफाल विमान पर दिख गया पाकिस्तान का डर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा का बयान, कोई नए नए हथियारों से डरा नहीं सकता। जंग थोपी गई तो कड़ा जवाब देंगे। लगातार सीजफायर तोड़कर सीनाजोरी पर उतरा पाकिस्तान। उल्टे भारत पर ही लगाया आरोप। इस्लामाबाद में भारतीय राष्ट्रदूत को बुलाकर पाकिस्तान ने जताया ऐतराज। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दुनिया ने भी माना बैकफुट पर आ गया है चीन। यूरोपियन थिंक टैंक की रिपोर्ट, भारत के कदम से असमंजस में है चीन। भारत में रूस के दूतावास ने दोनों देशों की नौसेनाओं के साझा युद्धाभ्यास का वीडियो शेयर किया। बंगाल की खाड़ी में इंद्र नाम का अभ्यास सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था। भारत चीन तनाव पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, हम शांति और सद्भावना चाहते हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता पर आंख उठाना मंजूर नहीं। वक्त पर सही कदम उठाना जानता है भारत। 2021 की शुरुआत में हो सकती है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की अहम बैठक। कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा और काशी विश्वनाथ को मुक्त कराने पर चर्चा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 42 लाख के पार। एक दिन में सबसे ज्यादा 90,802 नए मामले आए सामने। रूस के एक शीर्ष अधिकारी का बयान, अगले हफ्ते से कोरोना वायरस की वैक्सीन आम जनता के लिए जारी की जाएगी। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े बीते 72 दिन का रिकॉर्ड। 26 जून के बाद कल पहली बार 3,256 केस मिले। नोएडा की एक्वालाइन मेट्रो भी आज से शुरू हो गई। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 23,350 नए केस आए सामने। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,910 नए केस मिले हैं। मुंबई में इस दौरान कोरोना से 37 मरीजों की मौत। आज से देश में फिर से शुरू मेट्रो सेवा। दिल्ली में येलो लाइन पर 5 महीने बाद चली मेट्रो। सुबह शाम 4-4 घंटे के लिए होगा संचालन। 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल होगी और इस दिन से टाइम टेबल भी सामान्य होगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी मेट्रो सेवा शुरू। समय में कोई बदलाव नहीं। इंदौर में कल बीजेपी की कलश यात्रा के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिना मास्क लगाए शामिल हुए हजारों की संख्या में महिलाएं। भोपाल में रविवार का लॉकडाउन हटते ही लोग बड़े तालाब के लेक व्यू पर पहुंच गए। हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर से लगे ग्राम गठुला के ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना संक्रमित शवों के लिए बनाया जा रहा है मुक्तिधाम। हरियाणा के सिरसा जेल में 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गाजियाबाद में अभिभावक पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की स्कूल फीस माफ करने की अपील।
कंगना रनौत ने इस विवाद में असहिष्णुता का मुद्दा भी उठा दिया है। कहा है कि महाराष्ट्र के मंत्री ने मुझे गाली दी, कहां है अब वो असहिष्णुता क्या है। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग जल्द ही मुंबई में फिर होगी शुरू। जेनिफर विंगेट को पीछे छोड़ हिना खान बनी टेलीविजन की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन ऑफ 2019। दूसरे नंबर पर जेनिफर। कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में नहीं होगा ऑडियंस पोल। कोरोना के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना से संक्रमित हुए फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिख दी जानकारी। इंग्लैंड ने दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीता। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 157 रन बनाए। IPL 13 का कार्यक्रम जारी किया गया है। पहला मैच मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 19 सितंबर को अबुधाबी में खेला जाएगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच US ओपन में बाहर। महिला अधिकारी को कर दिया था हिट। भारतीय नौसेना की मदद से श्रीलंका के ऑयल टैंकर MT न्यू डायमंड पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। हांगकांग की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। चुनाव टालने का विरोध कर रहे हैं लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया जंगलों में लगी आग। करीब 22,000 एकड़ में फैली लॉस एंजल्स सिटी से सिर्फ 60 मील दूर आग। अधिकारियों ने बताई चिंता की बात। यूरोपीय देश बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का विरोध नए दौर में पहुंचा है। राजधानी मिस्र की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। घर से खुद पानी निकालते हुए दिखे लोग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।